हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, कोई भी संख्या का इकाई कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल वाला। ठीक है, फैक्टोरियल यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करें, उस कॉन्सेप्ट का आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस तरह। जैसे फैक्टोरियल सबसे पहले क्या है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल जैसे आपका ये लिखते हैं, ये क्या है, आई इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसी को जब हम चेंज कर देंगे, नीचे बिंदु लिख देंगे, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं। क्या इसको पढ़ते हैं हम लोग? फैक्टोरियल। ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल है क्या चीज, उस चीज को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे 1 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है तो क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल होगा। 2 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे, 1 का फैक्टोरियल हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे 2 × 1 बराबर कितना, 2। 3 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे तो 3 × 2 × 1 यानी 6। 4 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे तो 4 × 3 × 2 4 के 12 बार 2 24। 5 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 4 5 20 के साथ 7 2 120। 6 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे हम लोग तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 6 5 30 24 120 120 बार 4 720 आ गया। ठीक है, तो इस तरह फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन कहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल पर डॉट डॉट आपका 9999 का फैक्टोरियल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस की जगह आपको गुना भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग इकाई ज्ञात करने के लिए बिना फैक्टोरियल का, उसका रूल हम लोग पढ़े थे कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसको पावर को क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 का पावर 25 रहा, 2 का पावर 25, तो इसको पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 × 24। शेषफल जो बचता है इस संख्या इकाई का पावर कर देते हैं तो उसका यूनिट डिजिट निकल जाता है। लेकिन फैक्टोरियल में क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। 2 का फैक्टोरियल क्या है, 2, तो 2 लिख दीजिए। 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 का फैक्टोरियल 6, तो 6 लिख दीजिए। 4 का फैक्टोरियल क्या है, 4 का फैक्टोरियल आपका आ रहा है 24, 24 लिख दीजिए। प्लस इस तरह जाते रहिएगा। अब देखिए 5, यहाँ 5 का भी तो फैक्टोरियल होगा, 6 का भी तो फैक्टोरियल होगा, 7 का भी तो फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब 5 का फैक्टोरियल हम लोग चल जा रहे हैं तो कितना आ जाए, इकाई में 0 हो जा रहा है। 6 का फैक्टोरियल में चल जा रहे हैं तो इकाई क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब यहाँ से देखिए जैसे इधर से 5 के आगे बढ़ेंगे हम लोग, इकाई क्या बनते जा रहा है, 0 बनते जा रहा है। यहाँ तक जो आपका इकाई जो होगा सब आपका क्या होगा, 0 बनते जाएगा। लेकिन 6 से 24 इस दोनों को जोड़िए, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई 6 × 4 10, 2 3 30, इकाई क्या होगा 30। फिर 5 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे, इकाई क्या है 0। 6 का फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे, क्या होगा, इकाई 0। मतलब इस सम में आगे जितना देइएगा 4 के बाद में जितने संख्या का फैक्टोरियल निकालिएगा, सम में तो 4 और 5 तो होगा ही ना। 6 में जाए 7 में भी जाएंगे तो 4 और 5 तो होगा ही ना। ठीक है, 8 में भी जाएंगे तो 4 और 5 होगा, यानी सारे का यूनिट डिजिट जो होगा आपका 4 के बाद सारे का क्या होगा, आपका इकाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर जितना होगा आपका सब, यहाँ से देखिए, यहाँ से जितना आ रहा है सब क्या होगा, यहाँ तक आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या मेरा, ये 1 + 2 सिर्फ बच रहा है। 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये सारे संख्या का यूनिट डिजिट यानी फैक्टोरियल ऑफ यूनिट डिजिट क्या होगा, इससे 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर। अगर इसमें प्लस की जगह अगर गुना दिया हो जाएगा, प्लस की जगह अगर गुना दिया रहेगा, जैसे 1 × 2 × 6, तो यूनिट डिजिट इस प्रकार जाएगा। तो जब भी इस प्रकार जाएगा तो इसमें 5 भी तो होगा, तो 2 और 5 जब भी होगा तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो उस समय यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आपका 0 बन जाएगा, अगर गुना के रूप में रहेगा तो। लेकिन अभी गुना के रूप में नहीं है, प्लस के रूप में है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ समझेंगे पावर वाला फैक्टोरियल। किसी भी संख्या के पावर में अगर फैक्टोरियल दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण सहित अभी आप लोगों के सामने दिए कि 25 का फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल इस प्रकार 25 का पावर 27 का फैक्टोरियल ज्ञात कीजिए, उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए, यहाँ तो हम लोग 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे, अब यहाँ 27 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें वो कॉन्सेप्ट क्या है
अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर 3 से ज्यादा क्या हो, 3 से ज्यादा हो तो उसको क्या करना है कि उसका पावर 4 लिख देना है। 3 से ज्यादा हो तो कहे कि देखिए 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है, और 5 का तो सबका इंडिविजुअल 0 हो जाएगा। तो हम क्या बताएं, किसी भी संख्या के पावर में फैक्टोरियल निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पावर जो है 25 का फैक्टोरियल कितना बोल रहा है 27, ये फैक्टोरियल ये 3 से तो ज्यादा है। जब 3 से ज्यादा हो तो इसके इकाई अंक का क्या करना है, डायरेक्ट पावर 4 कर देना है। कहा 4 कर देना, देखिए अगर 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया 24, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। अब 4 का फैक्टोरियल जो 24 है इसको अगर हम लोग भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 चौक 24, 4 चौक 24, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बचता है 0। तो जब भी 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल 0 बचता है, क्या होता है शेषफल 0 बचता है, तो इस संख्या के इकाई का पावर 0 न लिख के क्या लिखा जाता है 4 लिखा जाता है, 0 न लिख के 4 लिखा जाता है। इसीलिए किसी भी संख्या के पावर में फैक्टोरियल अगर ज्ञात करने के लिए कह रहा है और उसमें अगर पावर 3 से ज्यादा हो तो तुरंत इकाई का क्या करना है 4 लिख लीजिए। जब 4 लिख देंगे तो क्या होगा, 5 का तो कभी चेंज होगा ही नहीं, 5 बचे 25, 25 बचे 49, यानी इकाई क्या हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन दिए 3 का पावर 232 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है, तो इसमें भी तो 3 से ज्यादा है। जब 3 से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना है, इकाई का पावर 4 कर देना है। इकाई का पावर क्या करना है 4 कर दीजिए, तो इकाई इसमें क्या 3 है तो 4 कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करते 3 तरीका 9, 9 के 27, 27 दिया 81, यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 1 हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको उदाहरण सहित समझे किस तरह फैक्टोरियल में अगर पावर में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे इकाई में ज्ञात करेंगे। अब हम लोग कुछ टॉपिक चेंज करके लेते हैं, जो अगर पावर में अगर बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग फैक्टोरियल यानी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 343 के पावर 5,284 फैक्टोरियल, 680 का पावर कितना है 348 फैक्टोरियल, कह रहा है इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। यूनिट टर्म क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा यानी इकाई अंक इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका पावर इतना है, इसका पावर इतना है, तो यूनिट अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बताएं इसको क्या फैक्टोरियल जो होता है पावर में अगर 3 से ज्यादा होता है, पावर अगर 3 से ज्यादा हो तो इकाई अंक का पावर तुरंत क्या करना है 4 लिख देना। तो ये तो 3 से ज्यादा है तो तुरंत क्या करेंगे हम लोग 3 का पावर 4 लिख देंगे। बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना। अब इसमें देखेंगे इसमें भी पावर है अब 347, 3 से ज्यादा है। जब 3 से ज्यादा है तो इसका भी पावर हम लोग क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 4 कर दिए तो इसमें अब कितना हो गया 3 का पावर 4 81, यानी ये 9 का पावर 4 1 into 1 9 गुना 9 81, फिर 81 इंटू इकाई क्या होगा 1, और 1 into 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, बस कर सकते हैं याद, ठीक है। क्या उसमें बताएं कि यूनिट डिजिट यानी इकाई कैसे पावर का हम लोग पावर का फैक्टोरियल ऑफ यूनिट डिजिट कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे पावर वाला। तो क्या करना है, पावर को हम देखेंगे क्या पावर 3 से ज्यादा है, अगर 3 से ज्यादा है तो इस संख्या के पावर को तुरंत आपको क्या करना है पावर 4 कर देना है, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे इसमें भी देखिए 3 का पावर 3 से ज्यादा है तो तुरंत इस संख्या इकाई का पावर 4 कर दे, उसके बाद हल कीजिए, हल करने के बाद जो आएगा बीच में गुना है तो बीच में गुना कीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन इसमें 4231 का फैक्टोरियल कितना है 23 का फैक्टोरियल, फिर इसमें देखिए 32 27 फैक्टोरियल का इसमें भी पूछा गया क्या यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है यानी इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम तरीका समझेंगे हम लोग 3 से ज्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन को तो हम लोग देख के पता कर सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं कैसे कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 1 5 6 अगर रहे तो उसका पावर कुछ भी हो, ठीक है, यानी डिजिट कुछ भी हो आप उसको कभी उसका यानी डिजिट चेंज नहीं होगा, इकाई अंक कभी उसका चेंज नो चेंज होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 5, तो 1 into 5 तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें इसका 5 कितना हो जाएगा आंसर इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर रूल से हम लोग बना रहे हैं इसको 23 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है, तो 23 का फैक्टोरियल जिससे हम लोग इसको देख रहे हैं क्या 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा है तो इकाई को डायरेक्ट पावर क्या कर दीजिए
4 लिख दीजिए। ठीक है, बीच में गुना है, बीच में गुना कर दीजिए, प्लस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। अब इसमें देखेंगे कि 5 है, फैक्टोरियल कितना है, 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है तो इसका पावर 4 लिख दीजिए। ठीक है, और इस सब संख्या को कितना बार भी गुना कीजिए, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, कभी चेंज नहीं होगा इनएडिट। तो इसका 1 को 4 तो 1 ही होगा, 5 को गुना करते जाइए, उसका इकाई 5 ही होगा। 1 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर होगा। इकाई कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना का यूनिट डिजिट, यानी इकाई क्या हो जाएगा आपका 5, फिर इतना इंटू इतना का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 आ जाएगा। इस तरह किसी भी संख्या का पहले तो बिना पावर का समझा दिए, जैसे 2 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 2। 3 का अगर फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, 3 × 2 × 1 इन दोनों। ठीक है, इस तरह निकल जाता है फैक्टोरियल। अगर पावर में दिया हुआ रहे तो पावर में दिया हुआ रहेगा, इससे भी ये ध्यान रखना होगा कि पावर जो है 3 से कम है या 3 से ज्यादा। अगर 3 से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना है, तो उसका पावर क्या करना है, डायरेक्ट 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और जो मल्टीपल करिए, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस कीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस कीजिए, आपका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फैक्टोरियल ऑफ यूनिट डिजिट आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दीजिए। ठीक है, फिर उसको मैं अच्छा से उसको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।